जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पादपों में उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट्स। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है मानव में उत्सर्जन। तो मानव में उत्सर्जन में हमने ये सीखा था कि इंसान जो भी कुछ खाता पीता है उसमें से जो उस भोज्य पदार्थ में जो लाभकारी पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर में यूटिलाइज हो जाते हैं, यानी उपयोग में आ जाते हैं। बाकी उन भोज्य पदार्थों से जब यूटिलाइज पदार्थ अलग हो जाते हैं तो जो और पदार्थ बचते हैं उनको हम लोग वेस्ट पदार्थ कहते हैं, यानी अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, यानी खराब कह सकते हैं। तो उनको क्या होता था कि हमको शरीर से बाहर निकालना पड़ता था। वो वेस्ट पदार्थ कई रूपों में होते थे। वो यूरिया के रूप में होते थे, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होते थे, और भी ठोस अपशिष्ट होते थे जो बाहर निकाले जाते। जैसे यूरिया का उत्सर्जन किडनी करता था, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन फेफड़ा करता था, और जो ठोस अपशिष्ट होते थे उसका उत्सर्जन यानी उसको बाहर निकालने का कार्य गुदा करता था। तो ठीक उसी तरह आज हम लोग बात करने वाले हैं पादपों में उत्सर्जन। पादप भी क्या करते हैं कि जो भी वो भोजन लेते हैं उसमें से जो लाभकारी चीज़ होता है वो अपने अपने में यूटिलाइज़ कर लेते हैं। बाकी जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको क्या करते हैं, अपने अपने अंदर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं पादपों में उत्सर्जन। तो आइए बात करते हैं। तो जिस तरह मानव या अन्य जीव अपने शरीर से व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालते हैं, ठीक उसी तरह पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, अपने शरीर से उनके अंदर जो व्यर्थ पदार्थ बचता है उसको भी ये क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पादपों में उत्सर्जन। अब आइए बात करते हैं पादपों में जो अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन यानी बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो बेसिकली निम्न प्रकार का होता है। तो पहला नंबर होता है गैसीय अपशिष्ट उत्पादन यानी गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट। तो अगर हम बात करें पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे जो गैसीय अपशिष्ट के रूप में ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। और यह उत्सर्जन पत्तियों में उपस्थित रंध्रों और तनों यानी टहनी में उपस्थित वात रंध्रों के द्वारा होता है। तो देखिए, जो इस जैसे हम लोग के अंदर क्या होता है, एक विशेष अंग पाया जाता है और उसी विशेष अंग से ही वेस्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है। जैसे किडनी है, फेफड़ा है और गुदा है। तो ये सभी विशेष अंग होते हैं जिनके माध्यम से हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं। लेकिन जो पादप होते हैं इनके अंदर ऐसा कोई विशेष अंग नहीं होता जो इन वेस्ट मटेरियलों को बाहर निकालता है। तो श्वसन में जो वात रंध्र और रंध्र कार्य कर रहे थे वहीं वेस्ट मटेरियल को निकालने में भी यही लोग कार्य करते हैं। तो जो पत्तियाँ होती हैं उसमें जो रंध्र होते हैं स्टोमेटा, और जो तने होते हैं उसमें जो होते हैं वात रंध्र, यही लोग क्या करते हैं, इनसे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। तो वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, दोनों होते हैं। देखिए, रात्रि को सर्वाधिक ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जबकि बात करें रात्रि को नहीं, दिन को ये सर्वाधिक ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और रात्रि को ये कार्बन डाइऑक्साइड को सर्वाधिक रिलीज़ करते हैं। तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये ऑक्सीजन को भी रिलीज़ करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज़ करते हैं। ये ध्यान देना है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं तरल अपशिष्ट उत्पादन। तो देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं वो गैसों का उत्पादन तो करते ही हैं, साथ ही साथ वो तरल अपशिष्टों का भी उत्पादन करते हैं। जैसे पादप में श्वसन के वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा अधिक मात्रा में जल निष्कासित होता है। देखिए, होता ये है कि जब पेड़ पौधे, हम जानते हैं कि जो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें क्या करते हैं, जड़ों से वो खनिज पदार्थों और जलों को अवशोषित करते हैं, और सूर्य से वो धूप लेते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अब उसमें से जो चीज़ इनको काम का होता है उसको ये लेते हैं, बाकी और चीज़ों को क्या करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं। तो इन्होंने जो जड़ से पानी को लिया था वो जितनी आवश्यकता होती है उतना ही लेते हैं, बाकी और पानी को क्या करते हैं, ये बाहर रिलीज़ कर देते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो पादप में श्वसन के वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा अधिक जल निष्कासित होता है। देखिए, कुछ पादपों में यानी कुछ पेड़ पौधों में जो जल होता है वो वाष्पिक रूप में बाहर निकलता है, जबकि कुछ पादपों में जो जल होता है यानी पानी होता है वो बूंद के रूप में उत्सर्जित होता है। आइए बात करते हैं ठोस अपशिष्ट उत्पादन। तो देखिए, जो पादप होते हैं, अभी तक हमने बात किया ये गैसों के रूप में भी इनके पास अपशिष्ट होता है जिसको बाहर ये निकालते हैं। उसी तरह तरल रूप में भी, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, और
ठोस अपशिष्ट भी इनके अंदर होता है, जो ये क्या करते हैं, बाहर रिलीज़ करते हैं। तो पादप ठोस अपशिष्ट के रूप में भी बहुत से पदार्थों को ये उत्सर्जित करते हैं। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, गोंद, जिसको हम लोग देहात में गुद्ध कहते हैं। तो ये पेड़ों में आप देखते होंगे, जो इसको पेड़ का जो तना होता है उसमें हम देखते हैं कि एक ऐसा चिपचिपा टाइप का, जब उसको हम लोग निकालते हैं तो हाथ में जब लेते हैं तो बड़ा चिपचिपा टाइप का लगता है, जिसको हम लोग देहात में गुद्ध कहते हैं, बाकी उसका वैसे नाम गोंद होता है। आइए बात करते हैं पादप अपशिष्टों का उपयोग। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी वेस्ट मटेरियल को रिलीज़ करते हैं उसका तो हमारा कोई दैनिक जीवन में यूज़ ही नहीं है लगभग। लेकिन जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, ये जो अपने अंदर से अशुद्धियों को रिलीज़ करते हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं, दैनिक अपने दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग करते हैं। तो आइए बात करते हैं ऐसे कौन कौन से उपयोग हैं जिनमें हम लोग इन पादपों के अपशिष्टों का यूज करते हैं। तो पहला नंबर ओक, जिसको हिंदी में कहते हैं बलूत। तो ये एक ओक एक वृक्ष होता है जिसके तने में टेनिन नामक एक अपशिष्ट टेनिन नामक एक अपशिष्ट उत्पाद संचित रहता है, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, चमड़े के शोधन में करते हैं, यानी चमड़े को शुद्धिकरण में इसका हम लोग यूज करते हैं। तो ओक यानी बलूत वृक्ष के तने में टेनिन नामक एक अपशिष्ट होता है, जिसका उपयोग हम लोग चमड़े के शोधन में करते हैं। दूसरा यूज ये है, पादपों द्वारा आवश्यक तेलों का भी उत्सर्जन होता है। ये जो पेड़ पौधे होते हैं क्या करते हैं, आवश्यक तेलों का उत्सर्जन करते हैं। जैसे एग्जांपल में आप समझ सकते हैं चंदन का तेल, जैतून का तेल इत्यादि, ऐसे बहुत से तेलों का उत्सर्जन होता है। और इन तेलों का जो उपयोग होता है वो सौंदर्य प्रसाधन के रूप में इसका यूज करते हैं। सौंदर्य प्रसाधन का मतलब ये कि जैसे जो भी ब्यूटी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे आप क्रीम समझ सकते हैं, पाउडर समझ सकते हैं, तो इन सभी में इन तेलों का यूज होता है। तीसरा बात करते हैं, देखिए पादपों द्वारा गोद का स्त्रावण होता है। अभी जो मैंने बात किया गुद्ध जिसको हम लोग कहते हैं वही गोद है। तो पादपों द्वारा गोद का भी स्त्रावण होता है, जो खाने में और उद्योगों आदि में इसका हम लोग यूज करते हैं। चौथा नंबर है रबर। पादप से प्राकृतिक रबर प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग हम लोग टायर बनाने में, चिकित्सा संबंधी जो दस्ताने होते हैं, ग्लव्स जो होते हैं उसको बनाने में, और गुब्बारे इत्यादि के निर्माण में हम लोग इनका यूज करते हैं। तो ये पेड़ पौधों से प्राकृतिक रबर प्राप्त करते हैं, और इन्हीं रबर की मदद से जो भी हम लोग गाड़ियों के, साइकिलों के टायर देखते हैं तो इन्हीं से बनाए जाते हैं। तो टायर उद्योग में और चिकित्सा संबंधी डॉक्टर लोग देखते हैं ग्लव्स पहनते हैं, वो ग्लव्स बनाने में, और गुब्बारा जो होता है उसके निर्माण में हम लोग इनका यूज करते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बात किया पादपों में उत्सर्जन, जो अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।